सीना ठोक का कह रहे हैं। अब की बार जे कांग्रेस हरियाणा में ना आवे ना तो भाई कैमरे कैमरे पहने जिंदगी जीनी छोड़ देंगे। ये इन्होंने बोला था कि संविधान में कोई ऐसा चेंजिंग लेकर आएंगे। क्यों लेकर आओगे भाई? तेरे बाप ने बनाया था संविधान। इसके राज में पाकिस्तान क्यों नहीं भेजे ये मुसलमान? मेरे को ये जवाब दो ना, मोदी को पूछ रही हूँ मैं। अगर राहुल गांधी मुसलमान बन जाएगा, राहुल गांधी यहाँ पाकिस्तान बना देगा, तो फिर इसने कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान? औरत बिल्कुल नंगी नचाई मोदी ने। मैं बताती हूँ उसकी बात। लिविंग सर्टिफिकेट क्यों बनाए? बसे बसाए घर क्यों उजाड़े? औरत वहाँ नंगी, ये अपने बच्चों की तरफ अपने वाले ना हमारे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को हर महीने 8,000 रुपये दूंगा। क्यों दोगे? मैं राहुल गांधी को भी बोल रही हूँ, क्यों दोगे? हम अपाइज थोड़ा ना, क्यों दोगे? क्यों दोगे? नौकरी महिलाओं को अमीर बनाना है। क्यों बना? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। आज हमारे साथ मैं लगातार चुनाव की अपडेट दे रहा हूं, तो आज थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, लेट हो गया थोड़ा, इवनिंग का टाइम है। तो आज है ना हम सीमा से मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ना वाल्मीकि समाज से आते हैं और लगातार जो है अपने समाज के बारे में आवाज़ उठाते हैं। तो आइए इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। अब की बार जो मैं फिलहाल करनाल लोकसभा में उससे सबसे पहले मेरे हरियाणा वासियों को नमस्कार मेरी तरफ से। जी। अच्छा, क्या कुछ कहोगे? हाँ जी। अच्छा, क्या कहोगे? लगातार बहुत सारे कैंडिडेट है करनाल लोकसभा में और बड़ी फेमस लोकसभा है, और आप हर मुद्दे बोलते हो। मैं इस चीज़ की थोड़ा सा वो रहा कि मैं आपके पास लेट आया हूँ, तो क्या कुछ लग रहा है कि भी करनाल लोकसभा में क्या कुछ हो? देखो, जो मेरी सोच है, मैं लगातार कंटिन्यू अभी थोड़ा डिस्टर्ब से हो गए थे, बच्चे बीमार हो गए थे, तो उसमें थोड़ा सा वीडियो दे नहीं पाए भाई। तो ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। अच्छा जी। अच्छा, क्या लगता है लोकसभा जो वो बहुत मतलब कत्ती रोमांचिक, कत्ती बड़ी आला, मजा आना आला, कत्ती को सुता। खट्टर साहब जीत रहे हैं? ना खट्टर। क्यों? पता क्या है, जब है ना कोई ऐसा मैदान में उतर तो जाम है, और जब हमने बराबर की टक्कर नहीं हो करती ना, फिर हम अपने में कमी नहीं निकालना करते, हम सामने वाले में कमी निकालना। अब वो हो या यंग पढ़ा लिखा हो गया, अब वो उसकी टक्कर ले लेगा। अब वो नुका मेरी टक्कर का कोई है नहीं। हाँ भाई, सही कहा, तो तेरी टक्कर का कोई है ही नहीं। बुढ़ापे में कोई उठता तो तेरी टक्कर का खड़ा हो जाता। अभी दीवानसु बुद्धि राजा अब यंग है। अब सही कहो, आप तो उसकी टक्कर ले ही नहीं सकते। लेकिन पहले क्या आता है, जो ये उतारा दंगल में पहलवान, ये कमजोर पहलवान है। अब जो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, बड़ा हैवी पड़ गया खट्टर साहब पे। पता क्या है, अगर मैं किसी के साथ है ना दंगल में उतर रही हूँ ना, तो मैं कभी भी ये नहीं सोचूं कि सामने वाला कमजोर है। अच्छा जी। क्योंकि सामने हमेशा हमारी जो बुद्धि होती है ना, जो हमारा माइंड होता है, वो सामने वाले पर फोकस यही करे। अगर मेरे को ऊपर वाले ने नीचे उतारा तो इसको भी ऊपर वाले नहीं उतारा। इसके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट होगा जो ये मेरे साथ टक्कर कर सका। और पहले जो खट्टर साहब जी ने, मैं ये बताती हूँ, जो खट्टर साहब ने पहले कुश्ती लड़ी थी ना, वो कमजोर कैंडिडेट था। पर लेकिन अब की बार है ना भाई, सीना ठोक का कह रहे हैं, अब की बार जे कांग्रेस हरियाणा में ना आवे ना तो भाई कैमरे कैमरे पहने जिंदगी जीनी छोड़ देंगे। ये मेरा खुद का वादा जनता था। अच्छा, ये बताओ आप क्यों मतलब ये कह रहे हो? मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटें मैं गया हूँ कवर करने के लिए। एक कुछ भाई कुछ बोल लेंगे, मैं उन भाइयों का बाद में जवाब दूंगा उनके कमेंट बॉक्स में। तो कुछ कमेंट हो रहे थे मेरे पास में, तो उस कमेंट बॉक्स में अच्छा क्या लगता है भाई, पिछली बार तो 10 की 10 सीट आई थी बीजेपी की, अब की बार क्यों नहीं आएगी? देखो पता क्या है, ये जो राजनीति है, ये मैं तो ये चाहती हूँ भाई, मेरी सोच है और सबकी सोच होनी चाहिए, हर 10 साल में परिवर्तन होना चाहिए। 5 साल में क्यों नहीं? 5 चलो भाई, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ भाई, चलो खट्टर साहब जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बढ़िया काम करा, तो 10 साल में परिवर्तन चाहिए 5 जनता ने तो। अच्छा। अब गांव में सरपंच बना दिया, गांव में मेंबर बना दिए, क्या वो दादा लाई थोड़ा ना। कांग्रेस भी तो रही है 65-70 साल। हाँ, तो फिर क्या बात होगी? पलटी नहीं लगाई थी कांग्रेस का। अब कांग्रेस घर नहीं बिठा रखी थी, फिर 10 साल में भर गया बीजेपी से मन। हाँ, भर गया। हमारा तो उससे दिन भर गया था, हमारा तो 2 साल भी नहीं था होया। जब पता क्या, मैं कहा करूँ सीधी बात, कति 100 बात तक एक बात है भाई, कड़वी बोलेंगे, कति सच्चाई बोलेंगे। जब खाने ना रोटी नहीं मिलेगी ना, तो सूखे गाने को नहीं गाए जाते और ना हम गाते।
अच्छा। हम नहीं कहते। मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, जनता ये कहते हो। अगर भाई कमेंट में ना मैंने 1-2 भाई का जवाब भी दिया कि अपने मारे, भाई मैं अपने मारी को नहीं करती हूँ। मैं तो मेरे पूरे समाज के लिए, मेरे पूरे देश के लिए, मेरे पूरी देश की जनता के लिए बोलूँ। मन ने मेरे लिए है ना, अगर कोई मांग करी हो ना सरकार पे था, अगर मेरे हल्के के, मेरा हल्का संभाल का लगा भाई, अगर मेरा विधायक है ना, मैं नाम लेकर बताऊंगी, धर्म सिंह छोकर है, अगर कोई उसके पास भी ये कह देगा ना सीमा अपनी खुद की मदद के लिए, पर्सनल मदद के लिए गई, भाई मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। मैं लड़ूंगी अपने समाज के लिए, मैं लड़ूंगी अपनी देश की जनता के लिए, मैं लड़ूंगी अपने देश के लिए। अच्छा, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा संविधान खतरे में, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है। और मैंने पहले वीडियो में भी कही थी, मैंने 3 वीडियो में बोल दिया, मैं क्या संविधान के पास तो है ना तेरा बाप भी नहीं जा सकता, मोदी तेरी तो क्या औकात है। लेकिन मोदी जी ने कहा मैं उसको मान सम्मान करता हूँ, मतलब उसके इंटरव्यू में बोल रहा है कि मान सम्मान, ये चुनाव जीतने का भी तो स्टंट हो सके। अब ऐसी बात की नहीं, मैं ये सुनो मेरी बात है, अब आप मेरा मान सम्मान करोगे, मैं बदले में मान सम्मान करूंगी भाई। अब तो है ना पता क्या वो, अब तो हाथ ना हाथ सच्चाई है, ये हाथ ना हाथ दो है। अगर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है ना, तो जनता भी पागल नहीं है, जनता भी वोट देकर बिठाती है। अगर जनता बिठाती है तो गिराती भी जनता। अच्छा, लगता है संविधान खतरे में पड़ जाएगा अगर दोबारा से मोदी आ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब जिसने कह दिया ना एक बार, जिसकी थिंकिंग ऐसी होगी ना, तो वो भाई करके दिखाओगा, कति कोई दिक्कत। इन्होंने बोला था कि संविधान में कोई ऐसा चेंजिंग लेकर आएंगे। क्यों लेकर आओगे भाई, तेरे बाप ने बनाया था संविधान, अगले ने मेहनत करी थी हमारे लिए। हाँ, मैं ना पता क्या, अपनी खुद की मेहनत भूल जाएंगे, लेकिन है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहनत नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। वो हमारे लिए लड़े थे और हमेशा धरती आसमान रहेगी, इतना उनका नाम रहेगा। लेकिन अभी मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे बहुत ज़्यादा तो लोकतंत्र का जो संविधान का उसका मैं सम्मान करता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं ये गलत अफवाह है इस चीज़ में। ये जो है राहुल बाबा जी जो इस तरह की बातें करके चुनाव एजेंडा इसको बढ़ा रहे हैं। चलो चलो सुनो मेरी बात, मैं पत्रकार जी आपकी बात पर सहमत हूँ। अब बात आती है मुद्दे की, बात आती है काम की। जो मेरे देश के गरीब नागरिक हैं, मैं बड़े आदमी की नहीं बात करूंगी, मैं अपनी भी नहीं करूंगी। फैक्ट्री में जाते हैं लोग, फैक्ट्री में जाते हैं, वो कहाँ सेफ है? क्यों? मैं बताऊंगी ना, आप सुनो मैं बताती हूँ। संविधान से फैक्ट्री में सुनो संविधान का बताऊंगी ना मैं। जो मेरे गरीब जनता वो फैक्ट्री में जाओ, वो सेफ है? इसके देश की जो देश का राजा बैठा है, इसके राज की बात बताऊंगी मैं। संविधान के पास तो इसका बाप भी नहीं जा सकता। मैं बार बार यही कहती हूँ, हम तो सीधा तीर बटोरे में नहीं मारा करते, हम तो छाती में मारेंगे। हम घुमा फिरा कर मैं बात करने वाली नहीं हूँ। दूसरी बात, सुनो मेरी बात, दूसरी बात, जो गांव में शहर में सफाई कर्मचारी हैं, उन बार बार जो ठेकेदार है वो हटा दे, उन 15-15 दिन 2-2 महीने 3-3 महीने घर बिठा कर रखा है। क्या वो उनके बाल बच्चे नहीं है? कहाँ सेफ है? इसके राज की बात बता रही हूँ। सब कुछ सेफ। एक मेरी बात सुनो, मुद्दे से ना भटकाओ। मैंने 10 साल मोदी जी रहे हैं, 10 साल बीजेपी रही है, तब तक तो संविधान में कोई ऐसा कुछ देखने को मिले। आप खम-मखा एजेंडा बना रही है बिना बात का। पता क्या है, मेरी बात सुनो, जब अब हम कोई बात ऐसी बोल रहे हैं ना, तो जब भी बात निकल के आएगी। और वैसे है ना, जो किसी की आवाज ना जोड़ का, मेरा चेहरा जोड़ का कोई बदल नहीं सकता। मोदी जी कह रहे हैं कि जो अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे ना, तो पाकिस्तान को जाएगा सीधा वोट। अच्छा, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जाएगा। एक मोदी को मैं पूछना चाहती हूँ सीधा, डायरेक्टली आपको नहीं पूछ रही हूँ, पत्रकार जी मोदी को पूछ रही हूँ, क्या मेरे देश में मुसलमान नहीं रह रहे के? मेरे देश में मुसलमान नहीं रह रहे के? निकाल दिया आपने? जवाब दे, सीधा जवाब दे मोदी। मैं तो आपका पूछ रही हूँ, जवाब दे। अगर मेरे देश में है ना, मेरे पूरे देश की बात कर रही है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, सभी स्टेट, कहीं भी चला जा, अगर मुसलमान यहाँ इस मेरे देश में नहीं है ना, तो हम आपका झंडा उठाएंगे, अभी उठाएंगे। अच्छा, काट दे उनको, निकाल दें? क्योंकि क्या कांग्रेस उनको पैदा कर देगी? नहीं, निकाल दे उनको। नहीं, इन्होंने आपने कहा कि उनको मुसलमानों को निकाल दिए मोदी जी ने 10 साल में। हाँ, तो आप खुश हो में निकाल दें? मोदी जी तो सबका, मुस्लिमों का भी सम्मान करते हैं ना। क्यों? अच्छा दूसरे, ओहो वो दिन हो गया, दूसरे की थाली में घी गणाई लग गया है दुनिया ने। अच्छा, कांग्रेस आ गई तो वो आतंकवादी हो जाएंगे, वो पाकिस्तान वाले हो जाएंगे, और जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी सारे पाकिस्तानी हो जाएंगे, वो हमारे को जो हिंदू हैं हम न सब ना काट देंगे। अब इसके राज में पाकिस्तान क्यों नहीं भेजे ये मुसलमान?
मेरे को ये जवाब दो ना, मोदी को पूछ रही हूँ मैं। अगर राहुल गांधी मुसलमान बन जाएगा, राहुल गांधी यहाँ पाकिस्तान बना देगा, तो फिर इसने कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना रखा? मोदी जी के राज में जो गुंडागर्दी है, जो पत्थरबाजी होती थी फौजियों के ऊपर, वो तो सही है ना, वो तो संतुष्ट है ना, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। सेना हमारी जो है आत्मनिर्भर बना दी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जहाँ ये सही है ना, बिल्कुल किसी के बाप का नहीं डरते। जहाँ इन्होंने जो बढ़िया काम करे ना, बढ़िया बतावांगे, जो घटिया कर रखे घटिया बतावांगे। कत्ती ऑन कैमरा बोल के घटिया करे बताओ। घटिया बताओ कितने घटिया करे? गलत काम बताओ। एक औरत बिल्कुल नंग मोदी ने, मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात। मणिपुर में वो औरत थी, ठीक है, मोदी ने कराया था। सुनो, हाँ सुनो सुनो, ना 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 ना, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात पूरी हो दो। दूसरी बात, लिविंग सर्टिफिकेट क्यों बनाए? बसे बसाए घर क्यों उजाड़े? औरत वहाँ नंगी बना दी। मैं अपने बच्चों की तरफ, अपने पति की तरफ नहीं देख रही हूँ। जो जिस किसी की पत्नी, किसी की मार, किसी के घर चूल्हे में आग बाल रही, किसने बना? मैंने थोड़ा ना बनाया, आपने थोड़ा ना बनाया। ये लिविंग सर्टिफिकेट सरकार ने बनाया। दूसरी बात, फैमिली आईडी। क्या बात? चलो भाई कोई बात नहीं, कागज कार्रवाई कर रहे थे ये। फैमिली आईडी में अगर कोई गलती था, कोई इनकम ज़्यादा चढ़ गई, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय चढ़ गया, मैं मेरी बात नहीं कर रही, मेरे तो मैंने तो जला दी, मैं तो कहीं लेकर भी नहीं जाती, जला दी मन तो अपनी। अच्छा। मैं जनता की बात कर रही हूँ। तो इन्होंने गौर नहीं करनी चाहिए क्या? पागल हम, पागल हैं क्या हम? हमने रुपये नहीं चंदे सरकार के। मैं ये कह रही हूँ, बीजेपी तो आज भी कह रही हूँ, हमने अकाउंट में रुपये नहीं चाहते, हमने तो रोजगार चाहिए हमारे बच्चों के लिए। कागज कार्रवाई है, जो फैमिली आईडी है, लिविंग सर्टिफिकेट है, ये जो मतलब औरतों पर अत्याचार हो रहा, मर्दों पर अत्याचार हो रहा, हमने कोई पैसा नहीं चाहिए, हमने मेहनत की सरकार को पैसा चाहिए। ये देख, ये दो हाथ है ना, ये ऊपर वाले ना हमारे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को हर महीने 8,000 रुपये दूंगा। क्यों दोगे? मैं राहुल गांधी को भी बोल रही हूँ, क्यों दोगे? हम अपाइज थोड़ा ना, क्यों दोगे? क्यों दोगे? नौकरी महिलाओं को अमीर बनाना है, क्यों बना? नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। जो रोजगार वाली बात कही ना, वो मोदी जी ने कही है कि मैं रोजगार के अवसर पैदा करूंगा और महिलाएं को जो है ना उसको लेके जाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी ने ये बात कही 8,000 रुपये महीना। क्यों कैमरामैन साहब? 8,000 रुपये हमने नहीं, साल में 1 लाख रुपया। ये कह रही हूँ पत्रकार जी, मैं राहुल गांधी की बात पर नहीं सहमत हूँ। आप वीडियो काटियो ना, चलाइयो वीडियो ना, और खूब चालन दियो। मैं ये कह रही हूँ 8,000 रुपया हमने नहीं चाहिए किसी महिला ना। अच्छा एक काम करियो तुम, कल है ना, मैं जितनी भी महिला ना, मेरे गांव की, मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे गांव की मैं जितनी गरीब महिला ना, बिल्कुल गरीब है, कत्ती बिल्कुल गरीब, मैं उन इकट्ठी करूंगी। कर लो। अगर है ना, अगर एक भी महिला ने नू कह दिया ना भाई हमने हमारे हस्बैंड के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं चाहिए, हमने 8,000 रुपये चाहिए, भाई उनका जूता मारा सिर। रोजगार भी तो कह रहे हैं 30 लाख रोजगार दूंगा मैं जून के महीने में। कौन देगा? प्रधानमंत्री बनते ही राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं 30 लाख रोजगार दूंगा। ये बिल्कुल जायज बात है, ये जायज बात है बिल्कुल। हाँ, रोजगार मिल, हर 36 बरादरी के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, बिल्कुल 36 बरादरी के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारे मेरे समाज को मिलना चाहिए। लेकिन ये जो दावे हो रहे हैं, जो ये वादे हो रहे हैं, ये वादे देखो, खोखली बात हम बढ़िया नहीं लगती। ये 8,000 रुपये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगी। मैं बिल्कुल स्टेज पर, चलो कोई भी आएंगे ना, मैं बोलूंगी स्टेज पे। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि 6,000 रुपये पेंशन। हाँ पेंशन कर दो, क्योंकि सुनो मेरी बात, पेंशन बढ़िया, पेंशन बढ़िया, क्योंकि पता क्या है, कई महिला ना विधवा हो रही हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। हाँ पेंशन कर दो, भले 10,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पेंशन विधवा की तो बल्कि और भी ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की परवरिश के लिए है ना बहुत कष्ट उठानी पड़ा है। एक महिला ऐसी है कि ना छोटे छोटे बच्चों के लिए है ना, पढ़ाई की तो बहुत दूर की बात रही, खाना खर्चा भी बहुत मुश्किल था चला। अच्छा। हाँ। फिर राहुल गांधी लिखे, ये मेरे हाथ जोड़कर, चाहे देश का प्रधानमंत्री फिलहाल बैठा उसके आगे भी, और आने वाले प्रधानमंत्री है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं, ये पूरी जनता की है, विधवा के लिए पेंशन बढ़ाओ। अच्छा प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं फिर ये बताओ? प्रधानमंत्री अब की बार है ना परिवर्तन चाहेगी, जनता परिवर्तन करेगी अब की बार। मोदी जी दोबारा बनेंगे? ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल चांस खत्म है, बिल्कुल चांस। क्योंकि 3 बातें है ना ऐसी कड़वी हैं। फिर मायावती बनेगी? क्योंकि ना मैंने ना मिल लिया मायावती का। अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी, सेंटर में। आप लिख के दो ये चीजें। मैं कह रही हूँ मतलब 10 सीटों में से कितनी हरियाणा में कितनी ले जाएगी 8 सीट कांग्रेस? लिख के दो आप ये बात।
भाई कमेंट और बॉक्स एक बात और वादा करती हूँ भाई, अगर उसमें था करनाल लोकसभा में था, अगर बुद्धि राजा नहीं बने ना तो भाई कैमरे पहनी कत्ती जनता के सामने आना बंद कर देंगे। कति पत्रा देख दिया आज, बात कर रहे हो। बड़ी हम तो बड़ी क्या कर रहे हैं। मन्ने तो कंटिन्यू है ना 2 साल हो गए, अगर मेरी एक भी वीडियो पे एक भी कमेंट ऐसा आया भाई आपने कोई ऐसी झूठी बात कही आवामा उड़ाई, एक भी आज लग भी ऐसा कमेंट नहीं आया मेरी। खट्टर साहब हार रहे हैं फिर, बिल्कुल आ रहे पड़े। और तो वो उसी दिन गया था, उस दिन उसने ना अपने जो एक बात बताती हूँ, आज मैं कति घरेलू औरत हूँ, ठीक है, ना ही किसी कुर्सी पर बैठी हूँ और ना ही राजनीति में कहीं स्टेज पर बोलती हूँ, पर लेकिन है ना इंसान है ना, हम घर के सदस्य है, उधर हम ना करता धक्के मिल जाए ना, वो दिन नू सोच लो हमारा बाहर का समाज भी और बाहर के लोग हमारी इज्जत करनी बंद कर दे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या होता है, हमारा जो इन खट्टर साहब सीएम थे ना, उसी दिन सबकी नजर आता गिर गए थे, क्योंकि अगर अच्छे होते ना तो ये सीएम की कुर्सी पे था अटाए नहीं जानते। क्योंकि जो इनका भाषण है ना वो भाषण इन्होंने लेकर बैठ गया। अगर जिसकी आवाज में दम है ना तो उसके काम में भी दम है। अच्छा, बिल्कुल है, बिल्कुल सच्चाई है, 100 की 100 सच्चाई है। जिसकी आवाज में दम उसके काम में दम। पर मोदी जी की आवाज में दम है बहुत सारा। पर जो कैंडिडेट ये उतारेंगे ना मैदान में, उन कैंडिडेट से तो ये हारेगा, बिल्कुल हारेगा। लेकिन आपकी लोकसभा से जलमाना से भी तो लड़ रहे हैं। कौन? बहुजन समाज पार्टी से, मायावती वाली से, हाथी वाली से, उसको समझ। मैं झूठी बात, मैं तो हवा में बात उड़ाती नहीं, बिल्कुल नहीं उड़ाती। मैं तो उड़ाती नहीं तो देख मेरी बात सुनो, जो सच्चाई है सच्चाई बोलेंगे। अब की बार कांग्रेस सरकार हरियाणा में बिल्कुल 8 सीट कह रहे हो। कत्ती अगर चलो भाई चलो 8 नहीं आई ना कैमरे के सामने दोबारा, फिर अगर 6 सीट ना आई ना भाई मुंह दिखाना बंद कर देंगे। पक्की बात होगी। 31% और दूसरी बात, ना ही तो मैं किसी दूसरी पार्टी के साथ और ना ही मैं आज लग भी भाई कैमरामैन ईबी भी कहूँ और उस दिन भी कहा था आई बार का लग रहे, किसी ने ना तो मेरा घर बनवाया और ना मैं किसी की गुलामी करती और ना मैं किसी का कोई मना खरीद सकता। जो बोलेंगे सच्चाई बोलेंगे, किसी के ना तो पक्ष में बोलते और ना विपक्ष में बोलते। जो सच्चाई है कड़वी है वो सच्चाई है। चलो बहुत टाइम हो गया, मैं अभी इंटरव्यू काफ़ी लंबा था होना था, लेकिन रात का टाइम हो गया। देखो इंटरव्यू करते करते रात अंधेरा हो गया। चलो आप कल है ना दोबारा से फिर मैं आपसे मिलूंगा। ये इंटरव्यू कोई बात नहीं, आपने चैलेंज कर दिया है बहुत तगड़ा। कोई बात नहीं, चैलेंज हम तो चैलेंज करा खट्टर साहब आ रहे हैं, दिवांशु बुद्धि राजा यहाँ से जीत रहे हैं, ये आप दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि दोबारा मिल लूँगा मैं। अगर आपने अच्छी बात लगी आपके कमेंट बॉक्स में जो जवाब रहेंगे तो दोबारा मिल लूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय हरियाणा।